दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 3 होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि जो चैप्टर है आपका वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम आज आपको बता दें कि आज का जो ये पार्ट है फिजिक्स का है, जो कि साइंस का है क्लास 10th की। इसमें हम आपको कुछ टॉपिक बता चुके थे, उसके आगे हम आपको बताएंगे कि तारों का टिमटिमाना। दोस्तों, आपको बता दूं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो यह आप डेफिनेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। बस दोस्तों, बस आपको इतना ही याद करना है कि जो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है। ठीक है दोस्तों, यह आपको केवल 1-2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको बस इतना ही बताना है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वास्तविकता होती है ये कि जो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये किसके कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के परिवर्ती प्रकाशिक घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। बस यही आपको देखना है। बस याद क्या करना है आपको कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बस चलिए आगे देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आपका आगे का टॉपिक है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। जो हमारे ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? जैसे चंद्रमा तो आप टिमटिमाता हुआ नहीं देखेंगे, एक तरह से जलता हुआ। चंद्रमा तो उपग्रह है, लेकिन सूर्य देख लीजिए और बृहस्पति देख लीजिए, शुक्र देख लीजिए, शनि देख लीजिए, कोई भी ऐसा देख लीजिए जो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। इसका क्या कारण है देखते हैं दोस्तों। यद्यपि तारे रात में दिखाई देते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका यह कारण है कि तारे अत्यधिक दूर हैं और अत्यधिक छोटे प्रतीत होते हैं। बस ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको पता हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है और इसे रट लेना है। अब कभी आप भूलेंगे नहीं, ऐसा याद करना है आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम आपको पहले प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कुछ बता दें कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। ये आपको यह घटना देखने को कहाँ मिलेगी, तो यह घटना आपको सर्वप्रथम हम आपको बता दूं, सुबह तो डेली होती है। जब सुबह आप सूर्य को देखेंगे तो लाल जो दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। और आपको घटना बता दो प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो जो आकाश का नीला दिखाई देता है ये भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है दोस्तों, यह भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो चलिए डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हो तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप वायुमंडल में, पता है आपको, वायुमंडल में धूल, वायु के कण, कुछ तो धूल के कण, वायु, ये सब मिल के जो होते हैं इस अति सूक्ष्म कण के रूप में बन जाते हैं। अगर इन पे प्रकाश का कुछ भाग पड़ता है तो वो फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, वह फैल जाता है और इसके फैलने की यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे कुछ देख लीजिए आप। प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की घात 4 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कई बार पूछा जा चुका है।
जहां लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। आगे आपका है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा नोट पॉइंट में, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। हम आपको बता दूं कि जो बैगनी रंग होता है इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण ही इसको आप जहां रेड, ये जो आपका रेलवे लाइन होता है इसमें आप देखेंगे सिग्नल के रूप में केवल इसमें रेड का यूज किया जाता है सिग्नल को देने के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 सिग्नल तो होते हैं आपको पता होगा, लेकिन जो लाल रंग का सिग्नल होता है रोकने के लिए वह इसीलिए लगाया जाता है, बैगनी नहीं लगाया जाता। ठीक है दोस्तों, बैगनी क्योंकि फैल जाता है, फैलने की घटना इसमें ज़्यादा होती है। तो आपको बता दूं कि लाल रंग में फैलने की घटना कम होती है। आपको इतना याद रखना है कि लाल रंग का फैलने की घटना कम होती है, मतलब यह ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा और न फैलने के कारण यह दूर तक दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और बैगनी जो है वो पास में ही फैल जाएगा। जब फैल जाएगी कोई वस्तु तो हमें दूर से नहीं दिखाई देगी, अगर वही इकट्ठा होगी तो हमें दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन का पर आधारित कुछ घटनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या है, तो आपको बता दो टिंडल प्रभाव क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं आप टिंडल प्रभाव की कुछ घटना। इससे पहले मैं आपको टिंडल प्रभाव बता दूं कि आप कोलाइडी विलयन ले लीजिए। कोलाइडी विलयन मतलब कोई भी गाढ़ा घोल हो, विषमांगी मिश्रण भी कह रहा है तो विषमांगी मिश्रण को आप जानते हैं, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो कोलाइडी विलयन होता है गाढ़े घोल की श्रेणी में आते हैं। तो उनमें जब प्रकाश गुजरता है, जब गाढ़े घोल में जो ऐसा हमारा गाढ़ा घोल हो जाएगा, इसमें जब प्रकाश गुजरता है, इसमें जब प्रकाश गुजरता है तो इसके मार्ग में एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यह इसके मार्ग में एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसी घटना को आप क्या कहेंगे, इसका टिंडल इफेक्ट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा गाढ़े घोल में प्रकाश देखेंगे आप तो इसमें गमन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल इफेक्ट कहलाती है या टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पे टिंडला हो गया, सॉरी दोस्तों। तो आपको इसके एक और उदाहरण बता दूं कि जब आप वन जैसे जंगल हो गया, वहां पे आप जाएंगे, बहुत घना जंगल है, तो जब वहां से सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं उसके छिद्रों से, पेड़ के डालियों के नीचे से, तो आपको वो घटना भी टिंडल इफेक्ट की श्रेणी में आती है। अब आइए वही हम बात आपको बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या क्या है। स्वच्छ आकाश का नीला क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताएं कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अगर आप वायुमंडल में जाके देखेंगे तो आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यह कई बार पूछा जा चुका है कि हम आसमान में जाके देखेंगे तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें कुछ डेफिनेशन दिया है, इसको देख लेते हैं। वायुमंडल में धूल के अतिरिक्त कण, वायुमंडल में अति सूक्ष्म कण जैसे गैसों के अणु तथा परमाणु उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। नीले व बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना, यह बहुत इंपॉर्टेंट, 16 गुना अधिक होता है। अतः नीला व बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। हम यही आपको बताए थे कि बैगनी के फैलने की घटना ज्यादा होती है और लाल के फैलने की घटना कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है सिग्नल में। ठीक है, तो देखेंगे आगे। अतः नीला व बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसमें हमें प्रकाश दिखाई
जिसमें जिसमें जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा। न्यूमेरिकल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यह आ चुका है आपका, देख पा रहे हैं 2016 में ये 4 नंबर का यानी 4 मार्क्स का आएगा। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो आपको बता दूं कि जो इसका फार्मूला है, इसके फार्मूले को बता दूं कि जो फार्मूला होता है इसका होता है साइन ए प्लस सिग्मा एम बटे 2। ठीक है दोस्तों, और अपान में क्या होता है साइन ए बाई 2 है। ठीक है दोस्तों, ए बाई 2 है तो ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, ए क्या है, प्रिज्म का एंगल है। और इसमें आपको यन जो दिया है, यन आपका है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक है। ठीक है दोस्तों, यन जो है आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक है। पहले इसमें कुछ पॉइंट दिए है उसको लिख लेते हैं। आपका एंगल जो दिया है ए इक्वल टू कितना दिया है, 16 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों, और आपका अपवर्तनांक कितना दिया है, प्रिज्म का अपवर्तनांक यान इक्वल टू √3 दिया है। ठीक है दोस्तों, √3 को क्या क्या लिख सकते हैं, अरे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब आप यन इक्वल टू दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक को यन से डिनोट करेंगे आप। तो यन इक्वल टू √3 लिया है, तो √3 को हम आप क्या लिखते हैं, तो आपको बता दूं कि √3 को लिखते हैं आप 1.73। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही √2 को क्या लिखेंगे, √3 को तो आप बता चुके हैं, √2 को लिखेंगे 1.414। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बताएंगे हम आपको। तो इसमें अब करना क्या है, डायरेक्ट आप फार्मूले में रखिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे n की वैल्यू √3 दिया है, यानी हम उतना भी रख सकते हैं 1.73 भी। तो चलिए इस फार्मूले में आप रखिए, साइन लिखिए, ए की वैल्यू कितना दिया है 16 डिग्री प्लस सिग्मा एम अपान 2। सिग्मा एम को ही हमें निकालना है, विचलन कोण निकालना है, विचलन कोण सिग्मा एम हम आपको बता चुके हैं। चलिए तो इसमें अपान करेंगे साइन ए बाई 2, यानी ए की वैल्यू 16 डिग्री दिया है, 16/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस तरफ करिए, √3 इंटू साइन 13 इंटू इक्वल टू रहेगा साइन 16 प्लस सिग्मा एम। ठीक है दोस्तों, यही आपको सिग्मा एम बाई 2 है। ठीक है, कोण है। तो आगे क्या करेंगे आप, इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं √3 साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, यह आपका साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2, यही है 1/2, यानी जो √3 अपान 1/2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या करेंगे, तो साइन 16 प्लस सिग्मा एम बाई 2 कर लेंगे। यह कितने की वैल्यू है, √3/2। तो हम आपको बताऊं, यह साइन 16 डिग्री की वैल्यू है। साइन 16 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सभी वैल्यू बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो √3/2 ये किसकी वैल्यू है, साइन 16 डिग्री की। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 16 प्लस सिग्मा एम बाई 2। देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा, यानी 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस सिग्मा एम अपान 2। ठीक है दोस्तों, अब इतने को आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एम की वैल्यू कुछ आ जाएगी 120 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बताऊं कि सिग्मा एम की वैल्यू कितना आई, सिग्मा एम की वैल्यू कितना आई, तो ये सिग्मा एम है, सिग्मा एम की 120 में से 60 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए थोड़ा यहाँ पे आपको बता दूं कि नहीं दिख रहा होगा, तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो अगर 120 माइनस 16 कर देंगे, इसको 120 है, यहाँ एक इसका गुणा करेंगे, 120 माइनस इसको इस तरफ लाएंगे तो 16 हो जाएगा। सिग्मा एम की वैल्यू 16 डिग्री आ गई। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।